श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलारविंदे नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनमें तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकदानैव सारणैरश्चिभ्यं स्वर्णकार्यं प्रवाक्षं सर्वसन्तु पौरायं खलु वर्त्यन्तं सां वांछितं फलं तत् सर्वकथ्यस्य महामुनि। एक समय की कथा है कि नैवी सारण तीर्थ के बीच में स्वर्णकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुक्ति महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, इस कलयुग के बीच में वेद विद्या मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे महामुनि, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल की प्राप्ति हो। एकदा नारद योगी, एक समय नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोके मृत्यु लोक को जाते हैं और वहां पर क्या देखते हैं कि नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के प्राणी अपने अपने दुखों से दुखी हो रहे थे। कोई महाराज सर्प की योनि में, कोई पक्षी की योनि में, कोई गौ की योनि में, कोई मनुष्य की योनि में, कोई कीड़े की योनि में, ऐसे नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के प्राणी और अपने अपने दुखों से दुखी हो रहे थे। श्री देव ऋषि नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि इन प्राणियों के दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। और अपने मन में विचार करने के बाद विष्णु लोकाम तथा विष्णु लोक को जाते हैं और वहां पर जाकर के क्या देखते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु को देख करके भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है। भगवान की 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में भगवान सुदर्शन चक्र को धारण किए हुए है, एक भुजा में भगवान शंख को धारण किए हुए है, एक भुजा में भगवान पद्म को धारण किए हुए हैं और एक भुजा में भगवान गधा को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार 4 भुजाओं वाली अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु को देख करके देव ऋषि नारद जी स्तुति करने लगते हैं। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणां गुणात्मने हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी आपको पानी सकती है और मेरी रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी की स्तुति को सुन करके अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपका आगमन किस लिए हुआ है, निसंकोच कहिए। श्री देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु लोके जाना था, मृत्यु लोक के बीच में और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के प्राणी अपने अपने दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे भगवान, उपास्यम नारामी कृपयाम कथ्यतु प्रभु, अगर कोई उपाय चाहते हो तो कृपा करके बतलाइए। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु नारद जी के वचनों पर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, आपने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपके लिए एक छोटा सा व्रत बता रहा हूँ जिसके करने से इस कलयुग के बीच में समस्त प्राणी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं भगवान, उस व्रत का विधान बतलाइए, विधि बतलाइए और वह व्रत किस दिन करना चाहिए यह भी बतलाइए और उस व्रत में लक्ष्मी खर्च कितनी हो जाती है यह सब विधिवत बतलाइए। भगवान कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, भगवान के व्रत का कोई समय नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। ग्रह कार्य में भगवान का व्रत करना चाहिए। संक्रांति के टाइम, सावन के महीने में, वैशाख के महीने में, माघ के महीने में इत्यादि में पूर्णमासी अमावस्या को तो करना चाहिए, परंतु भगवान के व्रत का कोई समय नहीं होता है। जिस दिन मनुष्य की श्रद्धा हो उसी दिन भगवान का व्रत करना चाहिए और जिस दिन भगवान का व्रत किया जाए उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाना चाहिए। 4 बजे रात्रि को जागृत होकर के किसी नदी या तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। शुद्ध वस्त्रों को धारण करने के बाद अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को बुला करके और अपने मोहल्ले वालों को एकत्र करके और भगवान का मध्यकाल के बीच में भगवान का सभाया मंडप बनाना चाहिए। सभाया मंडप बना करके भगवान की सभाया प्रसाद एकत्र करना चाहिए। रंबा फलम ग्रहण चूर्णकाम, अगर गेहूं का चूर्ण मिले तो साठी चावल का चूर्ण ले लीजिए, अगर शक्कर ना मिले तो गुड़ को मिला लीजिए। इस प्रकार भगवान का सभाया प्रसाद एकत्र करके और भगवान का सभाया मंडप बना करके किसी ब्राह्मण पुरोहित के द्वारा भगवान का मंत्र उच्चार भी से पूजन करना चाहिए और पूजन करने के बाद भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए।
और कथा समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति रक्षा दे करके ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा करके और रात्रि में गीत जागरण भगवान की कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार जो भक्त लोग भगवान की कथा को करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन भक्तों की इस विराट रूपी कलयुग के बीच में समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर नाना प्रकार के सुखों का आनंद लेकर के, नाना प्रकार की संपत्तियों का आनंद लेकर के अंत में मृत्यु के बाद अपने परिवार के साथ भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। विशेषता कलयुगी, विशेष करके कलयुग में और दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कथा कलयुग में विशेष फलदायी नहीं है। भगवान अनेक रूपों को धारण करने वाले हैं। बोले नैनी श्री पावन परम और दैनी श्री फल चार, स्वर्ग सैनी हरि कथा नरक निवारण हार। भगवान की कथा स्वर्ग को पहुंचाने वाली है और नरक से दूर करने वाली है। जो भक्त भगवान की कथा को करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उन भक्तों की इस विराट रूपी कलयुग के बीच में समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर नाना प्रकार के सुखों का आनंद लेकर के, नाना प्रकार की संपत्तियों का आनंद लेकर के अंत में मृत्यु के बाद अपने परिवार के साथ भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। विशेषता कलयुगी, विशेष करके कलयुग में और दूसरा उपाय नहीं है। जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से न सुनी है, उनके कान भूमि के समान हो जाते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुधिर तेई भुवन समाना। इस प्रकार भगवान सतदेव का व्रत करना चाहिए और व्रत करने के बाद अपने मन में संकल्प कर लेना चाहिए, ये भगवान मैं आपका व्रत हर महीने की संक्रांति को करूंगा। जो भक्त लोग हर महीने की संक्रांति को भगवान का व्रत करते हैं, वह भक्त भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और विशेषता कलयुग में, विशेष करके कलयुग में और दूसरा उपाय नहीं है। इस कलयुग के बीच में भगवान का अवतार ब्राह्मण के ग्रह में कली के रूप में होगा। इति श्री प्रथम अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, मैं और भी कथा वर्णन करूंगा, आप समस्त लोग सुनिए। एक समय की कथा है। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर के नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांग मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके और उस ब्राह्मण के पास जाकर के चले जाते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, तुम पृथ्वी पर भ्रमण क्यों करते हो, तुम्हारे मन में क्या है? श्री ब्राह्मणों ब्राह्मण कहता है कि भगवान मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा मांग मांग करके मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। हे भगवान, अगर इस गरीबी का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके बतलाइए। उपास्यम जानामि कृपयाम कथ्यतु प्रभु। अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए एक छोटा सा व्रत बतला रहा हूँ, जिसके करने से तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी। तुम धन और पुत्र से संपन्न होकर के इस पृथ्वी के बीच में नाना प्रकार के सुखों का आनंद लेकर के, नाना प्रकार की संपत्तियों का आनंद लेकर के अंत में मृत्यु के बाद हमारे धाम को प्राप्त हो जाओगे। वह ब्राह्मण हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान, उस व्रत का विधान बतलाइए, विधि बतलाइए और उस वह व्रत किस दिन करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, भगवान के व्रत का कोई समय नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं होता है। जिस दिन मनुष्य की श्रद्धा हो उसी दिन भगवान का व्रत करना चाहिए। और जिस दिन भगवान का व्रत किया जाए उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाना चाहिए। 4 बजे रात्रि को जागृत होकर के किसी नदी तालाब में जाकर के स्नान करें और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करके अपने ग्रह को आकर के अपने कुटुंबियों को रिश्तेदारों को करके मध्य काल के बीच में भगवान का समाया मंडप बना करके और किसी ब्राह्मण पुरोहित को बुला करके भगवान का मंत्रोच्चार से पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के उपरांत भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रुधिर तेई भुवन समाना। भगवान कैसे है? बोले बेल पागो चलत सुनत बेल काना, कर बेल करम करे विधि नाना। बिना पगों की चलने वाली, बिना हाथों की शक्ति करने वाली, बिना कान माने सुनता सुनने वाली है। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने अपने घर को जाकर की और भगवान का व्रत करना प्रारंभ कर देता है अपनी पत्नी के साथ और भगवान की व्रत करने लगता है।
तो भगवान के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण धन और पुत्र से संपन्न होकर के इस पृथ्वी के बीच में नाना प्रकार के सुखों का आनंद लेकर के, नाना प्रकार की संपत्तियों का आनंद लेकर के अंत में मृत्यु के बाद भगवान के नाम को प्राप्त हो जाता है। और उस ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि हे भगवान, मैं आपका व्रत हर महीने की संक्रांति को करूंगा। और वह ब्राह्मण हर महीने की संक्रांति को व्रत करने लगा। इतने में वहां पर एक काष्ठ की लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आता है और उसकी ब्राह्मण से मित्रता थी। उसने सोचा कि ब्राह्मण के गृह में जाकर के कुछ जलपान किया जाए और जाकर के लकड़ियों के गट्ठे को बाहर रख करके ब्राह्मण के गृह में चला जाता है। जब ब्राह्मण के गृह में जाता है तो क्या दिखता है कि भगवान सप्तदेव का व्रत हो रहा था और भगवान के व्रत को देख करके वह लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भेज करके भगवान की कथा को श्रवण करने लगता है। और कथा समाप्त हो जाने के बाद अपने मन में विचार करने लगता है कि यह ब्राह्मण तो हमारा मित्र है, यह तो निर्धन प्राणी था, आज इसकी व्यवस्था देख करके और ऐसे महल में भगवान का व्रत कर रहा है, आखिर इससे पूछना चाहिए। और वह काष्ठ के जाकर के ब्राह्मण के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता, क्या आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री ब्राह्मण कहता है कि यह भगवान सत्यदेव का व्रत है, इसके करने से धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है।